सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। ये है दुनिया यहाँ कितने है बेवफा, ये है दुनिया यहाँ कितने है बेवफा, बेवफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ आप यादों में है, आप सांसों में है, आप यादों में है, आप सांसों में है, आप ख्वाबों में है, आप आँखों में है। अब तो राहे मोहब्बत में है आपका, अब तो राहे मोहब्बत में है आपका। आईना हो गए देखते देखते, अब तो राहे मोहब्बत में हम आपका। आईना हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, वो खुदा हो गए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नौमा। जनाब पीर का दिन है, 9 से 10:30 बजे रात को मिक्स पत्ती लाइव में हम आपके सामने मौजूद हैं, आ चुके हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ और इस दुआ के साथ और इस तमन्ना के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक होंगे, आपका हफ्ता, आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे। जनाब
2024 स्टार्ट हो चुका है और बड़ी ही खुशगवार एक फीलिंग के साथ बहुत नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ और खुशी के साथ ये साल माशाल्लाह स्टार्ट हुआ। और हर साल जब भी कोई न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो हम लोग शुरू में हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत सारी रेजोल्यूशंस भी होती हैं, बातें भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, हमने सोची होती हैं कि ये चेंज करनी है ज़िंदगी में और पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को लेके चलना है। तो अभी तक तो वो जो एक सिलसिला है वो बड़ा अच्छा और पुख्ता है और उसको लेके चल रहे हैं और आई होप कि एक एक करके जब ये दिन गुजरेगा, ये महीने गुजरेंगे और फिर साल का दोबारा अख्ताम होगा तो हम अपने इस साल में से कुछ अच्छी और ब्यूटीफुल चीज़ों को याद करके खुश होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों का भी साल अच्छा गुजरे जनाब। आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इफ़ आई टॉक अबाउट इस्लामाबाद स्पेसिफिकली तो इस वक्त इस्लामाबाद में बेइंतहा ठंड है। सो लोग जो है बीमार भी हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप को वार्म नहीं रखेंगे तो आप लोग बीमार भी होंगे। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि सर्दियों में आप बहुत सारी चीज़ें करके अपने आप को कोजी रख सकते हैं, वार्म रख सकते हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक जनाब, बहुत अर्ली ब्रेक आ गया मिक्स पति में, पता नहीं क्यों। लेट्स टेक दिस ब्रेक एंड कम बैक। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे ब्रेक से। वापस आ चुके हैं, मिक्स पत्ती लाइव हुआ है। अच्छा, आज मुझे काफ़ी लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा गैप आ गया बीच में क्योंकि न्यू ईयर था, कुछ हमारी और एक्टिविटीज़ थी, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन थी, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा गैप आ गया। तो वो आज गैप हम पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से चिट चैट करके आप लोगों को अपडेट्स दे के, आप लोगों को कंट्रोवर्सीज़ का बता के, गाने सुना के। सो वो जो नहीं था वैसा ऐसा कोई वक्फा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ है कि ऐसा ये फासला सा आ गया हमारे दरमियान। जनाब, सबसे पहला सेगमेंट मिक्स पत्ती का होता है फिल्मिस्तान, जिसमें हम करते हैं फिल्म्स का रिव्यू और जो ट्रेलर्स होते हैं, टीजर्स होते हैं, उन पे बात करते हैं। तो आज की जो हमारी सबसे पहली फिल्म है जिसका ट्रेलर हमारे पास मौजूद है उसका नाम है इफ़ और इसमें रायन रेनल्ड्स हैं और फिक्शनल मूवी है फॉर ऑल एज ग्रुप। सो लेट्स गो एंड वॉच इट्स ट्रेलर। जब वापस आएंगे तो हमारे साथ शहरयार शाहिद मौजूद होंगे इसका बाकायदा प्रोफेशनल रिव्यू करने के लिए। सो गो एंड वॉच दिस ट्रेलर। Alright जनाब, so we were watching this beautiful trailer और इसमें रायन नजर आए। मुझे वैसे ही रायन बड़े पसंद है, वेरी गुड लुकिंग गाय। सो अभी पता करते हैं कि ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और इट इज़ अ फिक्शनल फिल्म फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, बट फिर भी थोड़ा स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? आपके अंदर मुस्तंसर हुसैन तारड़ कब आ गया? ये अभी भी आए हैं, आ गए आ गए अभी मेरे अभी आए हैं। तबीयत मुझे थोड़ी नासाज लग रही है आपकी। काफ़ी नासाज थी, अब तो काफ़ी रिकवर हो रही है। अनफॉर्चुनेटली जब सर्दी आती है तो सर्दी में हम लोग बीमार इसलिए भी पड़ते हैं कि शुरू में हम थोड़ा सा उसको लाइटली ले रहे होते हैं और हम इतना ख्याल नहीं रख रहे होते, अपना वार्म नहीं रख रहे होते खुद और को। दूसरी बात ये कि थोड़ी खुश्क सर्दी है जी, तो वो हड्डियों तक जाने वाली नहीं होती, जब हड्डियाँ चुभने वाली सर्दी है ना जी। लेकिन खुश्क बातों से भी ज्यादा चुभती है। खुश्क मिजाज ज्यादा बुरा होता है या खुश्क सर्दी? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, क्या ये सर्दी बातों से भी ज्यादा चुभती है? नहीं, बातें वही ज्यादा तो कह रही हूँ, चुभती खुश्क मिजाज या खुश्क सर्दी। तो आई विल गो फॉर खुश्क सर्दी। खुश्क मिजाज नहीं होना चाहिए। हाँ। इतनी डीप बात कर दी यार मैंने इसमें। तो ये मतलब तो आप किताब लिख सकती सुसाइड हैं कर पूरी। सकता है बंदा इसमें कूद के। नहीं, आप किताब लिख सकती है बकायदा। हाँ, खुश्क सर्दी या खुश्क मिजाज। फिर वो किताब कोई नहीं पढ़ेगा। ओके गाइस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मुझे बताइए इफ के बारे में क्या कहेंगे आप? यार इफ़ जो है ना, वो आपने बताया कि सबके लिए है, तो मेरे और आपके लिए तो है ही है। आई सो वांट टू वॉच इट। मुझे तो सबसे पहले ये बताएंगे ये रिलीज कब हो रही है? ये अगले साल, आई मीन This year? इसी साल। अब अगले साल नहीं रहा, वो दिसंबर अगले खत्म हो साल गया। वी आर इन जनवरी 2024 मई में, ठीक है। 17 मई को रिलीज हो रही है। इसमें हमारे पास रायन है, हमारे पास जॉन क्रिसिंस्की है और उसके अलावा केली फ्लेमिंग है। ठीक है। और इसकी स्टोरी ये है कि एक बच्ची है जिसके पास सुपर पावर्स है। Okay. वो इमेजिनरी फ्रेंड्स लोगों के देख सकती है। सो आयत कैन वॉच दिस फिल्म? हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है जी। इट इज फॉर द किड्स आल्सो? इट्स फॉर द किड्स एज वेल। और इमेजिनरी फ्रेंड्स, IFFs, इमेजिनरी फ्रेंड्स। अच्छा, इट्स दैट हाँ। इमेजिनरी फ्रेंड्स इफ। ओके, ठीक है। तो वो जो बच्ची है वो उन इमेजिनरी फ्रेंड्स को इफ्स बुलाती है। ओह, दैट्स देन शी कम्स टू नो कि उनका एक नेबर है जो इफ्स को देख सकता है। ओके। एंड देन बिकम्स कॉमेडी विद द एक्शन।
नाइस। रायन है, जॉन है, तो थोड़ा सा एक्शन तो वो डालेंगे ही डालेंगे। Yes. और कॉमेडी, आई थिंक इमेजिनरी फ्रेंड्स के बारे में जिक्र हो और कॉमेडी ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, रायन की फिल्म्स को आपने फॉलो किया है? देयर वाज दिस फिल्म जिसका मैं नाम भूल रही हूँ, आपको शायद पता होगा, जो टाइम ट्रैवल के ऊपर थी, पिछले इसी साल मेरे ख्याल से। आई लव्ड हिज डेडपूल। डेडपूल तो बहुत अच्छी है, बट देयर इज दिस फिल्म अबाउट द टाइम ट्रैवल थिंग, बहुत अच्छी है रायन की। मेरे ख्याल से आई विल सर्च इट एंड देन आई विल टेल अभी थोड़ी देर तक कि उसका क्या नाम था। सो ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। आपने एक चीज़ नोट की है कि हमारे यहाँ हम अक्सर किसी को सिर्फ उसकी अगर लुक्स पे प्रेस कर रहे होते हैं, पेरेंट्स पे प्रेस कर रहे होते हैं, तो हम उसके टैलेंट को प्रेस करना भूल जाते हैं। जैसे कि टॉम क्रूज के साथ भी होता है कि टॉम क्रूज इज सो गुड लुकिंग, तो लोग उसी कैरिज्मा में आ जाते हैं, बट वी फॉरगेट टू प्रेज देयर टैलेंट कि यार वो टैलेंटेड है, ही इज एन अमेजिंग एक्टर आल्सो। एंड पीपल फॉरगेट कि वो एक एक्टर है। वो एन एक्टर को छोड़ के तो सारे उनको एज अ मॉडल, एज अ शो पीस वो कहते हैं ना जी। जैसे आजकल, वैसे सॉरी टू से, हमारी जो फिल्म्स आती है, शरद पवार की फिल्म्स आप देखें, आप हॉलीवुड देखें, तो ज्यादा फोकस ग्लैमर पे हो गया। पेरेंट्स पे होता है, आप Parents लग पे कैसे होता रहे है। हैं। अब बहुत कम हो गया है कि आपकी एक्टिंग को कोई बंदा देखे। लेट्स कम टू पाकिस्तानी सीरियल्स। अब जो आप नए नए एक्टर्स देख रहे हैं वो एक्टर्स नहीं है, दे आर ऑल आर टिकटॉकर्स। आई हैव नथिंग अगेंस्ट टिकटॉकर्स, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग में थोड़ा सा लैग करते हैं, बल्कि थोड़ा सा लैग करते हैं, बहुत सारा लैग करते हैं, और उनका फोकस ज्यादा लुक्स पर होता है। अच्छा, आपको पता है कि इस हवाले से भी पिछले दिनों में एक एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी, अभी यंग एक्ट्रेस हैं, और उनकी मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, तो जिसमें वो कह रही थी कि क्राइटेरिया यही है कि व्हेन यू गो फॉर योर एक्टिंग ऑडिशन या इस तरह से, तो वो 2-3 चीज़ें आपको कहते हैं कि अच्छा आप गोरे हों, आप पतले हों, आप प्यारे हों। नोबडी आस्क्स कि आप एक्टर कैसे हैं, ठीक है। सो ये एक डायलेमा है और ये एक रियलिटी है जो कि अब बहुत ज़्यादा हो गई है। लड़के लड़कियों की एक ख़ास बस लुक होनी चाहिए और वो उसमें फिट इन करते हो, तो फिर एक्टिंग आपसे बाद में करवा लेंगे। आप ये चीज़ें कर रहे हैं ना, एक्टिंग हम करा लेंगे, एक्टिंग हम करा लेंगे आपसे। बस वो एक वो जो जैसे आजकल के पिछले ज़माने में मम्मी डैडी लुक कहते थे ना, स्पेशली बॉयज की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक, और चिट्टे चिट्टे हों, घुंघराले बाल हों, थोड़े से आपके कर्ली बाल हैं, तो आप तो इन्फ्लुएंसर क्या, आप तो नंबर 1 एक्टर हैं कसम से। और आप ऐसे भी फाड़ के बोलते हो, तो वो तो दैट्स मोर इम्प्रेसिव। बिल्कुल, सो बस आप एक्टर बन गए, आप एक्टर बन गए। हमारा कोई चांस, आपका चांस है, मेरा नहीं है। मेरा क्यों, मैं ऐसे करके बोलती हूँ। नहीं, आप उस लुक में पूरी आती है, मैं नहीं आती। मेरा वेट थोड़ा ओह सा माय गॉड, अभी आप डिसाइड करेंगे मैंने आपकी कॉम्प्लीमेंट था कॉम्प्लीमेंट था या नहीं था। मैं वैसे सोचूंगी इस बारे में कि कॉम्प्लीमेंट था या नहीं था, लेकिन चले खैर, लेट्स टॉक अबाउट 2024 में कौन कौन सी फिल्म्स आप देख रहे हैं और आने वाली हैं और क्या होने वाला है। पाकिस्तानी सिनेमा की बात करें पहले, तो जरा पहले पाकिस्तानी सिनेमा की 2023 में बहुत सारी फिल्म्स आई, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन था, और मतलब हर जॉनरा को थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश की गई। अच्छा, उसमें से कितना कामयाब हुए वो तो उस पर बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। सो टेल मी अबाउट 2024 में क्या देख रहे हैं आप? सो एक्चुअली वैसे तो ऐसे कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है 2024 की, बट एक नायाब फिल्म है जो यमुना जैदी की है। ठीक है, यमुना जैदी उसमें लीड है, उसामा खान उसमें लीड है, वो क्रिकेट पर है, ठीक है, वो रिलीज होने वाली है। देन देयर इज रावलपिंडी एक्सप्रेस जो शोएब अख्तर पर बन रही है। देखने के लिए अच्छा, उसको कौन प्ले कर रहा है रोल को? आई थिंक उमैर जसवाल। ओके, उमैर जसवाल। उमैर जसवाल है, गौहर रशीद है, और उसमें बहुत सारे एक्टर्स। अच्छा, उमैर जसवाल इज प्लेइंग शोएब अख्तर। या ठीक है, हमारे पास कॉल है गौहर रशीद। वो गौहर रशीद वैसे कह दिया था हमें शरियार ने। गौहर रशीद प्ले कर रहे हैं शोएब अख्तर। नो उमैर जसवाल इज प्लेइंग ही इज प्लेइंग द लीड। हालांकि आपको पता है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इससे बहुत ज़्यादा लड़ाई आ रही थी कि उमैर जसवाल ने बैकआउट कर दिया। अभी भी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि गौहर रशीद कर रहे हैं प्ले शोएब अख्तर का रोल। वो देखें, वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, उमैर जसवाल नहीं कर रहे, गौहर रशीद ही कर रहे हैं। मतलब ये तो प्रोड्यूसर और एंकर की जंग हो रही है भाई। जंग से बहुत डर लगता है मुझे। जंग से बहुत। चले इस पे हम बात करेंगे कि whoever is playing the role. रावलपिंडी एक्सप्रेस इज कमिंग, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा शोएब अख्तर ने केस भी कर दिया था। ये फिल्म बंद हो गई थी। क्यों वजह? नहीं, तो बहुत 1 साल पहले रिलीज होनी नहीं, थी। मतलब केस किस बात पे कर दिया? उन्होंने कहा कि मेरी कंसेंट से ये फिल्म नहीं बनाई जाएगी। ये गलत है। लेकिन बाद में आई डोंट नो क्या उनकी सेटलमेंट हुई, बट शोएब अख्तर ने जुलाई में अपना एक नोट लिखा था कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिलीज, और मैं स्टे ऑर्डर ले चुका हूँ। बट आई हैव नो क्लू अभी कैसे रिलीज हो रही है। कुछ आपस में उनकी सेटलमेंट हुई होगी ऑफ कोर्स। उसके अलावा नायाब का मैंने जिक्र किया, और नीलोफर, ठीक है, जो फवाद खान और माहिरा खान प्ले कर रहे हैं लीड।
तो दैट्स गोना बी एन अमेजिंग फिल्म, क्योंकि उसे आई थिंक फवाद खान जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद। ओके। और इन स्टोरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो रूमर्स के मुताबिक, दैट मे नॉट बी ट्रू, बट उसमें मायरा खालिद प्लेइंग अ ब्लाइंड गर्ल। ओके। अब उनका कैसा होगा, क्या डायनामिक्स होंगे, आई हैव नो आइडिया, बट ऑफ कोर्स ये पेयर बहुत मशहूर है, मशहूर पेयर है, पीपल वांट टू सी देम टुगेदर पीपल अगेन। वांट टू सी देम। तो मुझे पहले ही पता है कि इट्स गोना बी अ ब्लॉकबस्टर। फवाद खान वैसे ही सुपरस्टार है भाई, उनकी हर फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर हो जाती है। हाँ, सो इसमें भी क्रेडिट आपकी लुक्स को बहुत ज्यादा जाता है। मतलब हमारा But ये he है has ना, talent as well. ही इज टैलेंटेड, बट वो टैलेंट से ज्यादा लोग उनको एज फवाद खान देख रहे होते हैं कि भाई फवाद खान को देखना है, वो फिर नोबडी विल केयर अबाउट हिज एक्टिंग स्किल्स। अच्छा, हमारे पास इस वक्त 2023 में जितनी भी हमने फिल्म्स देखी सिनेमा में और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने जितना ग्रो किया, जितना बूम आया, उसके ऊपर हमारे पास, उसके ऊपर नहीं, मतलब 2023 की फिल्म्स की रील हमारे पास मौजूद है। सो आई थिंक लेट्स गो एंड वॉच दिस रील, हमें पता चले 2023 में कौन कौन सी फिल्म्स आई, क्या क्या हुआ, और फिर वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे मिक्स पत्ती में। और अभी हमने 2023 की ये रील देखी जिसमें हमें थोड़ा आइडिया हुआ फिल्म्स के बारे में, और बड़ा अच्छा इसको नरेट कर रहे थे अमाद। सो बताइए फिर 2023 तो हमारा गुजर गया और उसमें हमने फिल्म्स भी देखी, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी देखे। मौला जट ने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। इसके अलावा कौन सी ऐसी फिल्म्स थी जिन्होंने बजट वाइज बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल? आई थिंक बिफोर डाइविंग इनटू 2023 आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, दैट वाज जो रावलपिंडी एक्सप्रेस है, उसमें गौहर रशीद है। गौहर रशीद फाइनल है। मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है वो हो गया है। कोई बात नहीं, हमारा भी एक्चुअली पहले उमैर जसवाल थे, पहले साइन हुए थे। मेरे ख्याल से he doesn't go with this उनके साथ पोस्टर्स भी रिलीज हो गए थे, बट ही उमैर बैक जसवाल के साथ वो रोल ही नहीं जाता ना। हाँ वैसे आई वुड एग्री, वो लंबे और मतलब उनकी जो एक फिजिकल अपीयरेंस भी तो थोड़ी सी मिलनी चाहिए ना। लुक नहीं आती उनकी बड़ी मॉडर्न लुक है उमैर जसवाल की। तो शोएब अख्तर के बड़े हार्ड नैनक्स थे, तो बाद में फिर जब शोएब अख्तर के साथ क्लैश हुआ फिल्म प्रोड्यूसर्स का, तो वो निकल के चले गए, एंड देन गौहर रशीद वाज अप्रोच्ड। ठीक है, ओके। एंड ही वुड डू गौहर रशीद इज एन अमेजिंग एक्टर, मुझे बहुत, ही इज एन अमेजिंग एक्टर। और नाउ देन हम आते हैं 2023 पर। 2023 पे बॉक्स ऑफिस वाइज किसी फिल्म ने इतना इम्प्रेस नहीं किया, डिप्रेस नहीं किया, इम्प्रेस नहीं किया, है ना। जैसे पहले जमाने में हम एक्सक्यूज मी, तो हम सुनते थे लेजेंड ऑफ मौला जट 2022 की, उन्होंने 300 करोड़ से चले, दैट्स एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, लेकिन लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी जैसे आती थी, 50 करोड़ 7 करोड़ उन्होंने कमाया। 2023 में कोई ऐसी फिल्म है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में इम्प्रेस किया हो। हाउएवर देयर वर सम अमेजिंग फिल्म्स। फॉर एग्जांपल दिसंबर से स्टार्ट करते हैं गुंजल और चिक्कड़। ओके, दोनों अमेजिंग फिल्म्स। गुंजल जो है वो इकबाल मसीह के मर्डर पर थी, जिसमें अहमद अली अकबर रेशम थे। क्या कमाल फिल्म है, मैं देख के आ चुका हूँ, और अनफॉर्चुनेटली थोड़े टाइम के लिए रिलीज हुई। ये फिल्म से उतर गई, पर्दों से उतर गई, पता नहीं क्यों, सिनेमा से उतर गई, आई हैव नो क्लू व्हाई। इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। चिक्कड़ में अभी तक नहीं देखी, पर देखने का पूरा इरादा है। ठीक है। तो उसके अलावा मैं बस मनी बैक गारंटी फवाद खान की आई, उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, पर शायद वो एक्सपेक्टेशन उतनी पूरी नहीं हो सकी है। लेकिन जिन्होंने फिल्म्स देखी उनका रिव्यूज काफी अच्छे थे कि अच्छी कॉमेडी है, एक मनी हाइस्ट की तरह का उन्होंने एक बनाने की कोशिश की, बेस थी। उसके अलावा हमारे पास अबू अलिया की 4 फिल्म्स आई। ठीक है। अबू अलिया ने तो क्या कमाल कर दिया। वाओ। दादल सबसे पहले सोनिया हुसैन के साथ लियारी का कल्चर एक्सप्लोर किया। ठीक है। उसके बाद कुकड़ी जो जावेद इकबाल, जो इतने यासिर हुसैन और आयशा उमर के साथ इतने अवार्ड्स जीते उसने इंटरनेशनली, लेकिन जब पाकिस्तान में रिलीज हुई इतने कट्स के साथ कि लोगों को मजा ही नहीं आया। बची कुछ नहीं गया यहाँ पे, क्योंकि सेंसर बहुत कुछ हो जाता है। बहुत दुख होता है वैसे जब यहाँ पे अगर ड्रामाज में आप थप्पड़ पड़ रहे हैं तो खैर है, लेकिन अगर रियलिटी पे कोई आप बात कर रहे हैं तो no one takes you seriously. Honestly, they don't want to see the reality actually. वो चाहते हैं कि वो डिनाइल में रहें और एक इल्यूजन जो चाह रहे हैं वो उसमें फिल्म्स बनती रहें। फिल्म सिर्फ ग्लैमरस ही हो, कमर्शियल ही हो, मार्केट वाइज ही। तो जो स्टोरी बेस्ड हैं, जो असल स्टोरीज पे बनी हुई हैं और जिसमें आप जरा सोसाइटी की रियलिटी दिखा रहे हैं, वो वाली फिल्म्स आप नहीं देखना चाहते ना। आई थिंक ऑडियंस को तो छोड़े, जो हमारे ऊपर बैठे हुए ना बोर्ड सर्टिफिकेशन वाले और ये सब, इनको ही हजम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही इनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि इतना रियलिटी कैसे दिखा रहे हो।
पाकिस्तान में रिवाज का है रियल सच बोलने का। सच बोलने का बिल्कुल ऐसे ही है। और इफ़ आई टॉक अबाउट ड्रामा इंडस्ट्री हेयर, शहरयार तो हो ये रहा है। आपको पता है घर की औरतें जो ये आपकी हाउस वाइफ्स हैं, जो पूरा दिन के बाद रात में अपना शाम को एक ड्रामा ज़रूर देखेंगी, सब बैठ के वो ड्रामा से बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। True. और इवन मर्द भी होते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जिनमें बाकायदा वो उनकी ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द भी बैठ के ड्रामास देख रहे होते हैं। तो ऐसी अजीब अजीब स्टोरीज हैं टू बी, मतलब आप देख नहीं सकते फैमिली के साथ बैठ के। मतलब अफेयर्स भी इतने इनअप्रोप्रिएट रिश्तों के दिखाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी अगर दिखा रहे हैं तो मतलब बड़े गलत रिश्तों के साथ दिखा रहे हैं। दिखाया जाता है वायलेंस कितना दिखाया जाता है, मतलब जिनका एहतराम बहुत ज्यादा है रिश्तों का, उनके साथ आपके ऐसे इनअप्रोप्रिएट किस्म के। तो मेरे ख्याल से अगेन आप ये ऐसे वाकयात 100 में से मेरे ख्याल से 5 होते होंगे इन रियल। लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि जब आप वो रूटीन में दिखा रहे हैं तो एक्सेप्टेंस डाल रहे हैं आप ऑडियंस के दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है। तो ना चाहते हुए भी फैमिली में बैठ के आप सोचते हैं अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मैं इसके साथ यूं भी कर सकता हूँ या यूं भी कर सकती हूँ। जो यहाँ पे जो हमारे ड्रामा मेकर्स हैं उनका मैं स्पेसिफिकली इसलिए कहूँगी कि तो फिल्म तो स्पेशली जाके आप सिनेमा में देखेंगे ना, लेकिन जो ड्रामाज हैं वो रूटीन में आपके घर में चलते हैं, उनसे आपकी ऑडियंस, आपके लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, मर्द हजरात भी होते हैं। सो प्लीज़ आप अच्छा कंटेंट दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। True. आप जो दिखाएंगे वो देखेंगे, उनको वही आदत डल जाएगी और आप हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, बेहतरी की तरफ लेके जाएं यार। अगर मतलब इफ यू कैन नॉट डू गुड तो एटलीस्ट बुरा तो भी ना बुरा करें। तो ना दिखाएं। पता नहीं मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को ये क्यों नहीं समझ आ रही कि वो सिर्फ इस चीज पे 1 मिनट रात को सोने से पहले 1 मिनट सोच लें कि व्हाई पीपल आर मूविंग टू OTTs। बिल्कुल क्यों? क्योंकि दे वांट टू सी गुड कंटेंट, दे वांट टू सी। आप लोगों पे ना डाल दें कि भाई ये देखते हैं, हमारी TRP आती है, आप जो दिखाएंगे वो देखेंगे। पूरा दिन के बाद जिस औरत ने पूरा दिन घर में काम किया ना, वो शाम में ड्रामा देखनी है, अल्टीमेटली उसके पास जो गिवन चॉइस है उसमें वो देखेगी। वो देखेगी और क्या शी डजंट हैव एन ऑप्शन ना, मतलब लॉट ऑफ ऑप्शंस नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी OTT पे नहीं मूव हुए। तो यहाँ पे ड्रामा इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और स्टोरी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने की बहुत अरसे से जरूरत थी। और वो ट्रांसलेट होती, अक्सर हम फिल्म्स देखते तो ऐसा लगता है कि ड्रामा ही हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे वो एक फिल्म आई थी हुए तो अजनबी 2023 में, दैट वाज इंडो पाक की वॉर के ऊपर थी। उसमें कामरान शाहिद जो जर्नलिस्ट है हमारे, उन्होंने जो डायरेक्ट की थी, और उसमें शमून अब्बासी थे और आई थिंक समीना पीरज़ादा थी, बड़े बड़े नाम थे उसमें। लेकिन क्या फिल्म थी यार, आपने देखी? आपने तो नहीं देखी, लेकिन दैट वाज, मैं आपको बता नहीं सकता, वही जो मुताला पाकिस्तान में नहीं बचपन से पढ़े होते, वही वैल्यूज। लाइक उस पे लोगों ने आके ट्विटर पे मजाक बनाया कि ये बातें आप कहाँ से। अब लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, यू कैन नॉट फूल देम, यू कैन नॉट फूल देम, लिटरली ऐसे ही है। सो इट्स हाई टाइम कि हम जरा थोड़ा अपनी स्टोरी पे काम करें और जो दिखाएंगे लोग देखेंगे, ट्रस्ट मी। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत सा कलाम है जो आप अभी प्ले भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगी मैं यहाँ पे हम ऐड करते हैं ना, म्यूजिक ज़रूरी है। सो इसे शफकत अमानत अली ने गाया लेटली, इससे पहले नुसरत फतेह अली खान ने भी गाया है, मुहे अपने ही रंग में रंग दे। मैं पहली बार गाऊंगी, आई होप अच्छा हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे। तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे। तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, मुझे अपने ही रंग में रंग दे। हमरी
चदरिया पिया की पगड़िया वो तो दोनों बसंती रंग दे। हमारी चदरिया पिया की पगड़िया वो तो दोनों बसंती रंग दे। तू तो साहिब मेरा महबूबे राही मुझे अपने ही रंग में रंग दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे। जो तू मांगे रंग की रंगाई मेरा जो बन गिरवी रख दे। जो तू मांगे रंग की रंगाई मेरा जो बन गिरवी रख दे। तू तो साहिब मेरा महबूबे राही मुझे अपने ही रंग में रंग दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे। तू तो साहिब मेरा महबूबे राही मुझे अपने ही रंग में रंग दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे। आन पड़ी तोरे दरवाजे पर लाज शर्म सब रख ले। आन पड़ी तोरे दरवाजे पर लाज शर्म सब रख दे। तू तो साहिब मेरा महबूबे राही मुझे अपने ही रंग में रंग दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे। तू तो साहिब मेरा महबूबे राही मुझे अपने ही रंग में रंग दे। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पति में। और अभी हम छोटी सी ब्रेक पे गए थे, बिल्कुल छोटी, जैसे कहते हैं इतनी छोटी सी ब्रेक पे गए थे, इतनी सी ब्रेक पे गए थे। लेकिन उससे पहले हमने शफ़क़त अमानत अली और इसे डिफरेंट वर्जन्स में किया गया। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भी किया। सो इसको हमने शफ़क़त अमानत अली के स्टाइल से करने की कोशिश किया। आई होप आपको अच्छी लगी हो। बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा, इफ़ आई आस्क यू शहरयार कि आपका अपना फेवरेट जॉनरा कौन सा है म्यूजिक का? वैसे ये क्वेश्चन आई नो इट्स सच अ स्टूपिड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं पूछूं। नहीं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन इज आई डोंट माइंड स्टूपिड क्वेश्चन अंटिल यू आर क्वेश्चनिंग। अच्छा, मेरा फेवरेट जॉनरा आई थिंक क्लासिकल। तो क्लासिकल ऐसा उसे कह नहीं सकता कोई भी बंदा कि मुझे पसंद नहीं है, बट आई थिंक माय फेवरेट इज जैज। जैज माय काइंड ऑफ म्यूजिक। यस, जैज मुझे बड़ा पसंद है। रॉक मुझे जैज के नंबर भी बड़े पसंद है। मेरा अपना भी वही है। कोई फ्रेंड का। अच्छा, ओके, it was a very late humor। आप कोई ऑनलाइन कोर्स तो नहीं करी कॉमेडी का? कॉमेडी का कोर्स कर रही हूँ यार, जरूरत है ना कॉमेडी। ऑनलाइन कोर्स तो नहीं करी, बाकी करें आप, लेकिन ऑनलाइन कोर्स तो नहीं करना यार। ऑनलाइन नहीं करी, मुझे आप सिखा रहे हैं।
नहीं मैं आपको अपनी शागिर्दी से आजाद करता अच्छा हूं। जनाब, इधर मैंने आपसे पूछा जैज, आपने बोला, लेकिन जाहिर है डिपेंड्स ऑन द मूड। मुझे हर मतलब स्टाइल अच्छा लगता है, लेकिन जैज मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट जॉनरास। अच्छा, इस वक्त हमारे पास एक गाना मौजूद है, हसन रहीम विद अब्दुल्ला कसुम्बी। हंगामा इज द नेम ऑफ द सॉन्ग। लेट्स गो एंड लिसन टू दिस सॉन्ग। देखते हैं कैसे। हंगामा बाय हसन रहीम। अच्छा, हसन रहीम ने जब स्टार्ट किया और इनके गाने आए शहरयार, सो वो जूना था और वो भी I really like that वो जाना क्यों जूना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तू लगता है। मेरी आरज़ू। तो अच्छा, मुझे फिर उसके बाद दो पल का फालतू प्यार, That एक was a पल good का song. भरोसा। वो visually भी बड़ा appealing था वैसे। हाँ, विजुअली भी बड़ा विजुअली भी appealing बहुत अपीलिंग था। एंड देन देयर वाज दिस सॉन्ग पीछे हट। अच्छा, इनके सारे गाने ऐसे हैं कि आपको मजा आता है। मतलब बहुत सारे इस जॉनरा में गाने वाले लड़के लड़कियां आ रहे हैं, लेकिन आई पर्सनली लाइक हसन रहीम बहुत ज्यादा। मुझे आई लगता थिंक है हसन रहीम को ये पता है कि कैसे नौजवानों की रग पकड़नी। उन्होंने वो he He has it। nailed the hammer। हाँ जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली वहीं पर जो ऑडियंस को, यंग ऑडियंस को, ये मेरे ख्याल से अगर आपको लोगों की नब्ज समझ आ जाए ना, सो उससे कामयाबी की बात नहीं हो सकती। उससे आई थिंक आर्टिस्ट के लिए बड़ा जरूरी है। अब देखिए ना, इन्होंने यंगस्टर्स को कितना अच्छा संभाला, और सब और बड़े लोगों के लिए भी कितना। आप भी सुनती हैं उन्हें तो। अब देखें, इफ आई एम 25 और मैं सुनती, या अल्लाह, अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे जितना हम झूठ बोलते हैं। देखिए बात सुने, जो एंकर्स है ना, मैंने हमेशा से बोला है कि ये जो एंकर्स होते हैं, मतलब हम लोग, हमारी जो जॉब है ना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। इसमें हमें बहुत सारी बातें ऐसी कहनी पड़ती हैं जो रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। जैसे अब मैं 20 की हूँ, लेकिन 25 बताना पड़ता है। 20 की बोलूंगी तो कोई मेरी बात को सीरियस ही नहीं लेगा। इसके बाद आपको कोई सीरियसली नहीं। सो सब सीरियस लेते हैं, मजाक से हटके। अच्छा, अभी हम सुन रहे थे जी शहरयार। ये एक छोटी सी गेम हम आपस में खेलते हैं, जो कि मुझे ख्याल आया कि अभी खेली जा सकती है। आपको वो उस ह्यूमर का पता है कि जिसमें एक दूसरे को आपने हंसाना होता है, लेकिन ओह हाँ, विद अ ब्लैंक फेस, विद अ ब्लैंक फेस। ओके, सो आप मुझे हंसाएं और मैं आपको हंसाऊंगी। लेट्स सी कौन कामयाब होता है। ठीक है, ओके। पहले आप शुरू करेंगे? मैं आप। आपके घर में कितने चूहे हैं? अब घर किसको आप कहती हैं मैं नहीं बताऊंगा। I swear, चूहों की बात पे नहीं हंसी आई, जो आपने मुंह बनाया था उस पे हंसी आई है। अच्छा देखिए, जीत तो क्या है। ओके, चले अब आपकी बारी। ये जैकेट आपने कितने रुपए की ली है? ढेरी में से निकाली है या हैंगर पे से? खुद ही हंस पड़ी है। यार शामिल भाई, आप लोग हंसाएंगे तो फिर हमारी गेम कैसे हो पाएगी? मेरी बारी है। आप नहीं, ही जोक था। आप कितनी बहन भाई हैं? ये घूंघू की आवाज आपके फोन से आ रही है या पेट से? मुझे अपने जोक से खुद हंसी आ रही है। ओके, आपने सीमा भाभी को घड़ी दिखानी है तो कैसे दिखाएंगी? सीमा वॉच, सीमा वॉच। नहीं, आप कहेंगी सीमा भाभी ये लो घड़ी। सिंपल। इतनी क्या अंग्रेजी यार, मैं नहीं खेल रहा। इतना क्या सीमा वॉच और सीमा वॉच, कूल बन रही है आप। अच्छा, आपकी बारी। हाँ, अच्छा जो गई। आपने आखिरी बार बालों को ब्रश कब किया था? अभी थोड़ी देर पहले। मुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत डिफिकल्ट है। आई मिस अमाद, आई रियली मिस अमाद। वो फला, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अमाद होता तो मैं और अमाद हर जोक पे हंसते और फॉर नो रीजन हंसते। मैं पक्का हूं ना थोड़ा। आप बहुत शातिर हैं। यू आर शातिर, चलाक, चलाक, चंडाल। अच्छा, इस वक्त हमारे पास एक और गाना है, और आज जिस सिंगर का गाना मैं प्ले करने लगी हूँ नेक्स्ट, यार इन्होंने इनका करियर स्टार्ट हुआ था तेरे जया होर दिसदा।
और इन्होंने एक पाकिस्तानी म्यूजिक शो के लिए गाया और उसमें तेरे जया होड़ दिस्ता को जिस स्टाइल से इन्होंने गाया वो बहुत लोगों को पसंद आया। उससे पहले कवर्स करते थे, ही हैड अ स्मॉल बैंड, काइंड ऑफ अ बैंड ऑल्सो, लेकिन वो इतनी रिकग्निशन नहीं मिली। फिर तेरे जया होड़ दिस्ता से इनको रिकग्निशन मिली, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो कवर्स किए हैं और जिस तरह से कि इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स वायरल होती हैं, इनके गाने वायरल होते हैं, दैट इज अमेजिंग। ही इज वेरी टैलेंटेड, ऑल्सो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सो मैं इनको बड़ा हाई रेट करती हूँ, आई रियली लव हिज वॉइस। सो वी आर गोइंग टू लिसन टू आपसे मिलके हम बाय ज़ीशान अली एंड फीट साथ कौन है, लियो ट्विंस जो है उनके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने भी अपनी जर्नी का स्टार्ट खैबर नेटवर्क मतलब KTTV से किया और यहाँ पे हमारे शोज में प्ले किया करते थे और माशाल्लाह नाउ दे आर परफॉर्मिंग विद, दे आर प्लेइंग विद आतिफ असलम, दे आर प्लेइंग विद एवरी स्टार ऑफ पाकिस्तान, बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। सो लेट्स गो एंड हियर दिस सॉन्ग टुगेदर और जब वापस आएंगे तो और भी बहुत कुछ है शो में आपके लिए। जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में, और आज की मिक्स पत्ती जो थी उसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से मिक्स पत्ती। आप चीनी ज़्यादा पीते हैं? आप वो उस तरह से बोलते हैं घर में चाय को कि चीनी ज़्यादा, क्या कहते हैं वो, दूध कम चीनी ज़्यादा? नहीं चीनी नहीं, जापानी पीता। That was very lame। अभी सुना आपने गाना, कैसा लगा आपको ज़ीशान अली का? It was a good song। कैसे? Did you like it? I loved it। मुझे आपसे मिलकर जो अभी आया है, ज़ीशान अली वैसे सेंसेशन बन चुके हैं ना, जिस तरह की वो आई थिंक वो जस्टिस करते हैं, वैसे बिल्कुल करते हैं एंड ही इज कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली नजर आता है डूइंग सॉन्ग्स। मतलब हर थोड़े टाइम बाद उनका न्यू कवर आता है और हर दफा उनका हर न्यू कवर जो है वो मार्केट में उतना ही फेमस हो रहा है, पिछले से ज्यादा हाई पकड़ रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो मेरे ख्याल से मेहनत अगर आप करें, कंसिस्टेंट अगर आप हैं, तो आपका काम रजिस्टर जरूर होता है। अच्छा, हमारे पास आज गाने बहुत सारे हैं और हमारे पास एक न्यूज भी है। हाउ अबाउट द न्यूज, अगर हम न्यूज को पहले यहाँ पे ब्रेक कर दें जो लास्ट में हमारे पास है। What do you say, प्रोड्यूसर साहब? ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास, आपको पता है कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के ये जो कपल्स हैं जो कि दोनों सेम फील्ड से भी हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके अनफॉर्चुनेटली रिश्ते नहीं रह सके और शादियां हुई और फिर सेपरेशन भी हो गई, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से हुई और उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी भी किया गया। इसी तरह से ये एक कपल, आई एम टॉकिंग अबाउट फरहान सईद एंड उर्वा हुसैन, जिन्होंने शादी की और इनकी शादी जब हुई तो बहुत हाइप थी एंड पीपल यूज्ड टू सी देम एज एन आइडियल कपल। फिर बीच में एक फेज आया मेरे ख्याल से 1 से 2 साल का, जिसमें दे वर सेपरेटेड और रूमर्स यहाँ तक आए कि दे आर प्रॉब्ली डिवोर्स्ड। लेकिन जब दोबारा से इनको साथ में देखा गया तो एक खुशी की लहर जो है ना लोगों में दोबारा से आई और बड़ा खुश हुए, दिल से खुशी हुई, क्योंकि ये वो कपल है जिसको देख के वाकई लगता है यार कि यार दे लुक सो गुड टुगेदर वाले, क्यूट कपल। सो माशाल्लाह फरहान सईद का सिंगिंग करियर में एक बहुत बड़ा नाम है और ही इज़ डूइंग अमेजिंग एंड सो इज़ उर्वा, और उसे एक्टिंग में जिस तरह से वो अपना उन्होंने नाम बनाया है और जिस तरह से वो बड़ी प्यारी सी हैं, स्वीट सी हैं, सो वो अच्छे भी लगते हैं। अब माशाल्लाह हमारे पास न्यूज़ ये है कि इन दोनों को अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है। एक कहती कि उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर कहीं भी नहीं लगाई इस वजह से क्योंकि बेटी को स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले कहीं भी, स्कूल्स में कहीं भी, उसे ये ना लगे कि मैं स्पेशल हूँ। जब बच्चे के अंदर ये आ जाता है ना कि मैं स्पेशल हूँ, आई एम समबडी, फिर बच्चे के अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। अच्छा, एटीट्यूड से ज्यादा एक और चीज भी है कि वो जो स्ट्रगल आप चाहते हैं ना कि वो सारे फेजेस से गुजरे, उन्हें एक्सपीरियंस करे, अपना एक क्या कहते हैं अपना जिंदगी का एक निकाले निचोड़, वो जरूरी है। जब हम उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं और मतलब सब चीजें बहुत इजी होती हैं, तो अल्लाह ना करे जिंदगी में कभी कोई हार्डशिप आती है तो उनको उसके साथ मैनेज करना अपने आप को बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है और यही बात एग्जैक्टली जो आपने की है ये आयशा खान ने की थी। आयशा खान जो अब आयशा उकबा खान है आई थिंक, जी बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी बेटियों की पिक्चर जब भी लगाती थी उसके ऊपर फेस के ऊपर स्टिकर लगा देती थी। तो उस पर किसी ने कमेंट किया कि क्यों ये फिर लगाती क्यों हो, तो फिर उन्होंने आगे से कमेंट किया कि मैं इस वजह से नहीं लगाती बिकॉज आई वांट टू हर टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेसेस जैसे एक नॉर्मल बच्चा गुजरता है, बिल्कुल ऐसे, नॉट अ स्पेशल वन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप उसे डिप्राइव्ड रखें और आप उसे पैम्पर ना करें या आप उसको जो फैसिलिटीज आपको अल्लाह ताला ने दी हैं उससे आप उसे,
हाँ, लेकिन बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बताना कि ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो खैर हमारा जो दोबारा कमिंग बैक तो क्योंकि एक टॉपिक में से इतनी सारी बातें निकल आती हैं तो हम यूँ हो जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, मेन मुद्दे से हट जाते हैं यार। शरियार, ये आपकी वजह से होता है। सॉरी, आप ये ले स्टिक्स लगाए, सॉरी स्टिक्स लगाए हो। ये भी एक टाइम होता था ना बचपन में, वो कितनी डंडे पड़ते थे। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें शायद, अब मेरा नहीं ख्याल ये प्रैक्टिस होती है कि नहीं होती है, लेकिन एक टाइम तक ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी कि सर्दियों में जो आपके टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो पतली पॉसिबल जो स्टिक होती थी उससे जो है, और सिर्फ इस बात पे नहीं कि पढ़ाई, इस बात पे भी कि अगर क्लास में शोर हो रहा है और सबको एक बच्चा कोई शोर कर रहा है, पूरी क्लास को खड़ा करके उनको स्टिक्स लगती थी। लेकिन यहाँ पे अब जब मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में आके देखती हूँ, व्हेन आई लुक बैक एट इट, तो मुझे ये चीज़ इतनी मतलब ह्यूमिलिएटिंग लगती है ऑल्सो कि वो जो टीचर्स अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, जो उनके घरों के मसले होते हैं, बी इट अ फीमेल टीचर और अ मेल टीचर, वो चीज़ ना बड़ी मेरे ख्याल से गलत है। सो ऐसा होना नहीं चाहिए। वही हमने एक दफ़ा मिक्सपति में डिस्कस किया था कि पहले टीचर्स पैशन से बनते थे, आजकल जिसको कोई जॉब नहीं मिली टीचर बन जाओ यार, सबसे आसान काम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। सो ये गलत एक प्रैक्टिस है। अच्छा, यहाँ पे एक गाना करते हैं जनाब। अगर हमारे इस अमेजिंग से बैंड की आपस में ये जो गपशप है, इनका अपना शो चल रहा होता है ना, वो हमने ज़िशान अली का जिक्र किया और ज़िशान अली का एक कवर जो उन्होंने किया जिससे उन्हें एकदम से इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेम मिला, वो था सादगी तो हमारी ज़रा देखिए। तो उसको ज़रा हम अनप्लग्ड स्टाइल में करेंगे, ठीक है? सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर दिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। यूं तो महफिल में हम मुस्कुराते रहे, यूं तो महफिल में हम मुस्कुराते रहे, अपने अश्कों को सबसे छुपाते रहे, अपने अश्कों को सबसे छुपाते रहे, मुस्कुराते हुए ये खबर ना हुई, मुस्कुराते हुए ये खबर ना हुई, कब उदासी ने इस दिल में घर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखी, सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात
यूं तो महफिल में हम मुस्कुराते रहे, अपने अश्कों को सबसे छुपाते रहे, अपने अश्कों को सबसे छुपाते रहे, मुस्कुराते हुए ये खबर ना हुई, मुस्कुराते हुए ये खबर ना हुई, कब उदासी ने इस दिल में घर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखी, सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके बाद पर लिया, एतबार आपके बाद पर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। जी जरा वेलकम बैक कहेंगे मिक्स पति पे। अच्छा जो ब्रेक होती है ना, और ब्रेक में जब शफलिंग हो जाती है, सरोश उठ के वहाँ सोफे पे बैठ जाता है, शामिल भाई ये ऊपर पंखे से लटक जाते हैं ये जो शफलिंग होती है ना, और शरियार गायब हो जाता है, फिर एकदम से जे बिना कहता है वापस आ जाते हैं, ये आई रियली लाइक इट। कैसे होता है ये सब कुछ? और शामिल भाई ये मुझे बताएं, आप ऊपर क्यों जाके इससे लटक जाते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट टाइम है, वर्कआउट करते हैं। अच्छा सो ब्रेक में गाइस बहुत कुछ होता है। कोई एक दिन ऐसा जरूर करना है प्रोड्यूसर साहब के, हम यहाँ पे कैमरा लगाएंगे और ब्रेक में जो होता है ना उसको हम ब्रेक से वापस आके चलाएंगे। सो इट्स गोइंग टू हैपन। आप भी तो चेंज हो जाती है। मैं तो बस ऐसे ही हो जाती हूँ। नहीं, मैं देखा था पीछे डस्ट लेके आप ऐसे सारा आपने सफाई मैं सफाई करती हूँ। अब मेरा सेट है, मेरा मिक्स पत्ती का सेट है, मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ इसको लेके, मैं चाहती हूँ साफ नजर आए। अब वो काम वो अगर तो ठीक है, लेकिन नीचे ऐसे बैठ के ऐसे करके सफाई एक्सरसाइज होती है ना, ऐसे आप वो नीचे से ऐसे कर रही होती है, बंदा ऐसे भी देख सकता है, आप ऐसे करके देख रहे तो ऐसे ऐसे बहुत सफाई करता है। ये क्या ये अच्छी बात है सफाई की। हमारे पास एक गाना है यहाँ पे अदनान धूल का शातिर। छोटे छोटे गाने क्यों प्ले करते हैं प्रोड्यूसर साहब? थोड़ा सा तो इतना अच्छा गाना था, कैसा लगा आपको? It was a good change. It was a good change. What was so changed? From अदनान धूल वाला। अदनान धूल का आपने वो परदेस कटेंदा नहीं सुना? मैं कह रहा हूँ कि जो लाइनअप है ना, उनमें से अदनान धूल का जो ये ट्रैक है ना, दैट वाज लाइक चेंज वन। जो हमारी आज की लाइनअप है, आज का जो हमारा लाइनअप है, देखिए हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना, इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डाइवर्स लाइनअप। हाँ, ही इज वेरी इंटेलिजेंट और वो हर तरह के जॉनरा को ऐड करते हैं शो में, ठीक है। सो क्योंकि और तो कुछ होता नहीं है उनके पास तो फिर वो गाने ऐड कर देते हैं ना। इट्स अ गुड कवर बाय द वे प्रोड्यूसर साहब। हसन रहीम से लेके और फिर ज़िशान अली से लेके फिर उसके बाद अदनान धूल, इन्होंने अजान समी खान का भी रखा था, वो मैंने कहा है कि चलें कोई नहीं, वो हम अगले शो में चला लेंगे क्योंकि कंटेंट भी तो चाहिए ना। जी आपने चाय में क्या मिला के पिया? मेरी चाय में आई डोंट नो आज क्या मिला है। अच्छा मुझे बताएं, हाँ कैसी फीलिंग थी आज शो में आके? क्या मुझे लगा? तो मजा आया। ठीक है, क्या अच्छा था इतना? हम अपने कॉलर से भी अक्सर ये बात पूछते हैं कि इतना क्या अच्छा था। सब कुछ अच्छा था, मैं आया हूँ शो में, अच्छी बात। अच्छा रिकमेंडेशन ऑफ द वीक क्या है आज? आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जो पहले की रिलीज हो चुकी है, ठीक है, बट आई वॉच्ड इट विद माय सिस्टर एंड इट्स एक्चुअली अ गुड फिल्म ऑन OTT, डोरा। डोरा द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। ओके, इट्स अ वंडरफुल फिल्म। सो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। इट्स एन एडवेंचर फिल्म। बच्चों के लिए नहीं है? सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ओके, बल्कि आप जैसे बुजुर्ग भी देख सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही और इट्स एन एडवेंचर। लेकिन जिन लोगों का टाइम पूरा हो चुका है जैसे आप, वो भी देख सकते हैं। नहीं, मेरा कब टाइम पूरा हुआ? आपकी तो सांप बनने की उम्र है ना अब। या अल्लाह, Was it a good one? इस मुल्क में एक तो अच्छे सियासतदानों का कहते हैं लोग, और अच्छे कॉमेडियंस का है ना। जैसे मैं कह भी रही हूँ, शरियार नहीं हो रही तुमसे कॉमेडी, रहने तो कोई और कुछ और कर लो, इसमें नहीं है स्कोप शरियार। अल्टरनेटिव करियर बताइए। और आप मेरे ख्याल से आप अच्छा क्रिटिक भी नहीं बन सके, तो फिर बताए ना, कॉमेडियन नहीं बन सके, मेरे ख्याल से टीचर बन जाए।
दैट्स अ गुड ऑप्शन। दैट्स अ गुड ऑप्शन। ये भी हमने पहली बात की। कुछ नहीं बन सके तो टीचर बन जाए। अच्छा जनाब, शो का टाइम ऑलमोस्ट शुक्र है खत्म। सो द डोरा द एक्सप्लोरर जो है आपने भी जाके देख है ली दिल है। किसी की याद में, ठीक है। आप लोगों ने भी जाके डोरा इन्होंने डोरा द एक्सप्लोरर सबने देख ली है। डोरा होके नहीं जाना, कान खोल के जाना है डोरा द एक्सप्लोरर देखने के लिए, ठीक है। यार ये छोटे बच्चों वाला जोक था डोरा। तो मैं बच्ची हूँ ना, ऑफ कोर्स। आप पहले डिसाइड करें, आप बच्ची हैं, 20 साल की है, 25 साल की है, कितने साल? मैं सब हूँ, मैं सबके लिए हूँ। बोले रोटी। लोटी। आप रोटी को चोची नहीं कहती, हम बच्ची नहीं है। मैं लोटी को लोटी कहती हूँ। हाँ, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। आई नो दैट। अच्छा जनाब, थैंक यू सो मच यार। बहुत बुरा लगा, फिर मजबूरी है, कुछ कर नहीं थैंक यू कुछ कर नहीं सकते। इट्स ओके, आपको बर्दाश्त करना पड़ा मुझे। आज मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हुआ बिकॉज़ मेरा भी दिमाग आज खराब हो गया, क्योंकि देखिए दो लोगों की जैसी कंपनी है ना, वो वाइब बन जाती है, लेकिन अब बन चुकी है। थैंक यू सो मच सरोज, थैंक यू सो मच शामिल, थैंक यू सो मच जैगम, थैंक यू सो मच जितने भी हमारे कैमरामैन हैं इस वक्त, हमारे एमसीआर में जितने भी लोग मौजूद हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इट्स अ टीम एफर्ट डेफिनेटली, और आप सबके बगैर हम इस शो को नहीं डिलीवर कर सकते। जाते जाते शामिल भाई आप बताएं आज हम क्या गा रहे हैं? जल्दी से बता देंगे, यू हैव 10 सेकेंड्स। उसके मेरे ख्याल से ए दिल किसी की याद में, चले ए दिल किसी की याद हमने किया फाइनल। और इस गाने के साथ हम आपको छोड़ के जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बेहद ख्याल। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। सो जाते जाते ए दिल किसी की याद में। वो ना मिलेगा तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज भी कफन तेरी वफा की लाश है। किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? वो ना मिलेगा तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। वो ना मिलेगा तुझे जिसकी तुझे तलाश